अगर पिंकी प्रॉमिस में झूठ बोलते हैं तो क्या होता है? पिंकी टूट जाती है। ये रहा माया मैडम आपका चोर। माया मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। माया चल। माया मैंने कुछ नहीं किया। लेट मी। लल्लू ये ले अपनी अंगूठी। माया मैंने कुछ नहीं किया। राम प्रसाद। समझ गया मैडम। माया ए लालवानी चल चल लालवानी चल बाहर चल। Everybody out. अर्जुन, कोई जल्दी नहीं है, जब मन करे टाइम मिले थैंक यू बोल देना। ये क्या है? अर्जुन, अर्जुन, अगर ये पैसे कम है। कम? 9 लाख साल के कम होते हैं और साथ में परमानेंट जॉब। पता कितने होते? 9 लाख रुपए महीने के। 70,000। 75,000। रोज 2 बर्गर खाऊंगा ना तभी भी कम नहीं होंगे। अपनी धंधों को रोज डीजल पिलवाऊंगा ना तभी भी कम नहीं होंगे। अपनी धंधों को फुल मॉडिफाई करवा दूंगा तभी भी कम नहीं होंगे। वो मेरा निकम्मा भाई अयान मेरे पर्स से रोज पैसे चुराएगा ना तभी भी कम नहीं होंगे। 9 लाख मैंने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे। आपने देखे? ऑफ कोर्स देखे, मैं भी पागल हो चुका हूँ। 9 लाख। मुंबई का राजा कौन? अर्जुन, ये 9 लाख नहीं है। नहीं मतलब यार, जिंदगी की हद होती है। आप 9 लाख रुपए में से टैक्स काट के दोगे? खुद के पास पैसे कम है जो मेरे पैसे पे नजर है? नहीं, 9 लाख में टैक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या? वैसे भी महंगाई का जमाना है। नहीं, मेरी ना मार्केट में वैल्यू बहुत है। मैं 9 लाख से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। 9 लाख। अर्जुन, हाँ जी। 9 लाख सिर्फ सैलरी है, ऊपर से 9 लाख बोनस, यानी साल के 18 लाख। अर्जुन, अर्जुन, 18 लाख। 18 लाख। सॉरी
एक्साइटेड हो गया. आई एम रियली सॉरी. 18 lakhs इज माई सैलरी. 18 lakhs. 18 lakhs. 18 lakhs. 18 लाख. 18 लाख. 18 लाख. मुंबई का राजा कौन? अर्जुन. अर्जुन द डफर स्टूपिड अर्जुन शर्मा. तुझे ढील चाहिए ना? तुझे ढील चाहिए ना? ठीक है, तुझे ढील मैं दूंगी और तुझे ऐसे ढील दूंगी, ऐसे ढील दूंगी, ऐसी ढील दूंगी ना कि तू वापस आने का रास्ता ही भूल जाएगा. स्टूपिड. देख अर्जुन शर्मा, लड़के वाले ना मुझे देखने आ रहे हैं और वो लड़के ने ना मुझे देखते ही हाँ बोल देना है और मैंने भी उसे हाँ. मैं भी सोचूंगी. अरे वाह, अच्छी लग रही है. जब सुमन ने मुझे पहली बार बुलाया था ना मिलने के लिए, मेरी भी हालत ऐसे ही थी, टाइट. हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जानते थे एक दूसरे, मतलब दूर से देखा था. एक दिन अचानक एक चिट्ठी, कॉलेज की टैंक के ऊपर मिलने आ जाओ. फिर हिम्मत करके 50 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंच गया. सुमन को दूर से देखा, हेलो बोलने ही वाला था कि रियली बेहोश. बट डार्लिंग लेट मी टेल यू, यही वो मोमेंट था जब तेरी माँ मुझ पे फिदा हो गई. So, what's the plan? माय प्लान. Yeah. मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भी ना टंकी पे चढ़ जाती हूँ. मतलब हेलो बोलने के बाद अगर मैं भी फेंट हो गई तो हाँ बोलने के चांसेस ज्यादा है ना. व्हाट डू यू थिंक? तुझे हाँ चाहिए? यार, अर्जुन अच्छा लड़का है, हम सबको पसंद है. अगर तुम दोनों के बीच कुछ होता है तो हमें बहुत खुशी होगी. सांझ प्रॉब्लम इज, जो तू फील करती है, जो तू महसूस करती है, वो उसे समझता नहीं है. सांझ, तुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा इस लड़के से मिलने को. ओके? यार मैं तेरा बाप हूं, लेकिन हमेशा तुझे मैंने एक दोस्त समझा है. बट सांझ, हूं तो मैं एक लड़की का बाप ना. सारी प्रॉब्लम, सारी टेंशन तो एक बाप वाली ही है ना. तो समझती है ना? पापा, मैं हाँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ. वो जो जीतू है ना, मैं मिल लूंगी उससे. रो वाली होके. अच्छा, डू यू नो कि 50 सीढ़ियां चढ़ के टैंक के ऊपर पहुंचने की हिम्मत मुझे कहां से मिली थी? माँ से? कॉलेज के लड़कों से. पहली बार हमारी कॉलेज में किसी लड़की ने किसी लड़के को टैंक के ऊपर बुलाया था मिलने के लिए. लड़कों की इज्जत का सवाल था. मतलब अगर मैं रुक जाता या पीछे पलट के आ जाता तो लड़कों की बेइज्जती हो जाती. मैं उस वक्त सारे लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा था. सो जब तू उस लड़के से मिलेगी तो ये बात याद रखना कि मैं उन लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. राइट? इडियट, तू अपने बाप को रिप्रेजेंट करेगी, अपनी माँ को रिप्रेजेंट करेगी, हमारी परवरिश को रिप्रेजेंट करेगी. इसीलिए जो कुछ भी कहना, जो कुछ भी करना, ये बात अपने दिमाग में रखना जरूर. That's it, my baby. थैंक यू. लेकिन 1 घंटे में लड़के वाला आ रहे हैं मिलने के लिए. क्यों नहीं पाए?
क्या आ रहा है? अर्जुन का फोन है, क्या करूं यार? उठा ले। पक्का? हाँ हाँ, और लाउड स्पीकर पे रखना। हेलो। ए डस्की, नीचे आना, तुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आना, आजा, तेरे को पानी पूरी खिलाऊंगा। तू भी याद रखी किस रईस से पाला पड़ा है। सॉरी, बिजी हूँ, नहीं आ सकती। बिजी हो मतलब? मतलब ये कि आज मुझे एक लड़का देखने आ रहा है। अरे तो मिलना, किसने मना किया है? नीचे आ, पानी पूरी खाते हैं, उसके बाद मिल लेना अपने लड़के से। नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास। डस्की, तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है यार, कुछ दिखाना है तेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट। आज मुझे भी अपने आप को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाना है। लड़का। डस्की, तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तेरी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। हाउ सैड। शादी के बाद तो सब कुछ ऐसे ही बदल जाएगा। तू जा। काट दिया? ठीक है, मैं भी नहीं बताऊंगा, मेरे पास बहुत लोग हैं बताने के लिए। मेरी पानी पूरी, वो सच में चला जाएगा यार। कोई बात नहीं बालक, एक ना एक दिन तो सबको ही जाना है, किंतु जो जाता है वो आता भी है। थैंक यू सो मच। तथास्तु। मोटू। Yeah. Guess what? अयान, guess what का मतलब guess what? मेरा गेस करने का कोई मूड नहीं है। अरे मेरे भाई, क्यों सेंटी हो रहा है? तेरे को पता है, दो भाइयों के बीच ना किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए। वो तीसरा मेरी माँ है भाई। लाइफ में पहली बार कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिला, लेकिन मेरे दोनों पार्टनर गायब। कमाल है, जब माया दुख दे रही थी दोनों मेरे साथ थे, अब जब माया खुशियां दे रही है दोनों गायब। माया, माया पूरी रात? माँ बिरयानी मंगवाए? हाँ मंगवा लूं। पहले बताओ कि ऑफिस में ऐसा काम क्या पड़ गया था? पूरी रात ऑफिस में? बैठिए। लालवानी कंपनी के एड कैंपेन की आइडियाज बेच रहा था और अर्जुन को फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं और अर्जुन उसके खिलाफ प्रूफ ढूंढ रहे थे। ओह, ये अर्जुन काफी कुछ करता है ना? मतलब उस दिन घर आ गया था और आज ये लालवानी का चक्कर। तुम्हारा दोस्त है बेबी? मेरी जिंदगी में दोस्तों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं देखती हूँ। नहीं, तुम चेंज करो, मैं देखती हूँ। तुम फिर से?
तुम्हारी जान की परवाह अभी भी बहुत लोग करते हैं। क्यों करते हो ऐसी हरकतें? क्यों देना चाहते हो उन्हें टेंशन? सही कह रहे हो। देखिए ना, कितने लोग खड़े हैं छत पर मेरी फिक्र करने के लिए। छत पर जगह ही नहीं बाकी। ये वो तुम्हारी जॉब परमानेंट हो गई तो मैंने सोचा आप कोई बात नहीं, मैं दूसरा बना कर ले आती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर अच्छी खबर मिली तो हलवा। आप क्यों ये सब कर रहे हो? आप जानते हो आपके और मेरे बीच में कोई रिश्ता पॉसिबल नहीं है। जिसके साथ रिश्ता था, जब वही इस दुनिया में नहीं रहा तो फिर इन सब का क्या फायदा? वो तो नहीं रहे, पर उनसे किया हुआ वादा तो अभी भी है और वादे तोड़े नहीं जाते। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, तुम्हारे बगैर मेरी फैमिली हमेशा अधूरी रहेगी। और मैंने अपनी माँ को एक प्रॉमिस किया था कि मेरी फैमिली में उनकी जगह कोई और नहीं लेगा। और जैसे कि आपने कहा, वादे कभी तोड़ते नहीं हैं। मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं लेना चाहती अर्जुन। बस तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जानवी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूं। मैं बहुत परेशान किया मैंने तुमको। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो जानवी। तुम मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे जानवी, सजा दो मुझे। मैं इसी लायक हूँ, इसी लायक हूँ। फिर से नाटक कर रहे हो अश्विन? हाँ, क्या चाहते हो तुम? मेरी जान ले लो। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और तुमने मुझे ही छोड़ दिया। एक ATM मशीन बनाकर रख दिया तुमने मुझे। बस अश्विन, उस दिन तुमने हद से ज्यादा मेरी बेइज्जती कर दी थी। माया बिल्कुल ठीक कहती है, ठीक कहती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। तुम सिर्फ मेरे और माया के पैसों को प्यार करते हो। प्लीज चले जाओ यहाँ से। चाहिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। मैंने बहुत गलतियां की, बहुत गलतियां हुई हैं मुझसे। अब मैं सिर्फ तुम्हारा अश्विनी बन के रहना चाहता हूँ। जानवी का अश्विन, प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। हाथ छोड़ो और जाओ यहाँ से। माया उठ जाएगी। ऐसे यहाँ से जाओ। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं मैं जानवी? तुम्हारे बगैर मेरा कोई ठिकाना नहीं है। सोचा था जिंदगी में तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। ये सब नाटक, ये ताने जानती हो ना क्यों करता हूं मैं? सिर्फ तुम्हारे पास आने के लिए जानवी, ताकि एक बार तुम मुझसे प्यार से बात कर सको। मुझे छोड़ के मत जाना जानवी, मैं मर जाऊंगा। बाकी सब दिखावा है जानवी, दिखावा। एक झूठे रिश्ते में फंस गया हूं मैं। मेरे पास अपने सिवा और कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए अश्विन। अभी भी मेरे साथ रहना चाहोगे? हाँ,
अब मैं कुछ नहीं लेना चाहता जानवी, सिर्फ देना चाहता हूं। तुम्हारे लिए। अश्विन प्लीज, अश्विन जाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.